ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथाष्टा दसों अध्याय में, यानी 18वें अध्याय में। क्योंकि पिछली कथा में देखा जाए 17वें अध्याय में, तो यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन मिलता है और यही यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि आगे चल के कुबेर की उपाधि लेंगे। तो गुणनिधि का चरित्र का वर्णन अध्याय समाप्त हुआ। आज मैं आपको ले चलता हूं 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि शिव मंदिर में दीप दान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुणनिधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति करना, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो अपने जीवन को भागी बनाने का पूर्ण प्रयास करें इस कथा के माध्यम से। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। तो श्रुत्वा तथा सवृत्तांतम प्राक्तनम स्वयं विघ्नं च कांचित् देशम समालोक्य निर्ययो दीक्षितांगजः कीय चिरं ततो गत्वा यज्ञ दत्तात्मजः सहि दुष्टो गुणनिधिस्तस्थौ गतोस्तसाहो विसर्जितः। तो ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा और कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञ दत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। चिंता मवाप महतिम को यामी करवाणी किम नाहमभ्यस्त विदोस्मि न चैवाति धनोस्मि हम देशांतरे यस्य धनम सध सुख मेघते भयमस्ति धने चौरात्स विघ्न सर्वतो भव याजकस्य कुले जन्म कथम वे व्यसनम महत् अहो बलियानी न विधिर भावी कमार्नु संघयते। तो उसके बाद वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। तो देखिए, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में यह मिलता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इस हिसाब से
अपने चरित्रों में बदलाव लाना चाहिए और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में और उनके सभी कष्टों को हरने वाले भोलेनाथ तो जो सुनता है, पढ़ता है, उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। तो भिक्षु तम नाघि गच्छामि न मे परिचित क्वचित न च पार्श्वे धनम किंचित कमत्रम शरणम भवेत् सदा नभ्युदिते भानो प्रसुर में मिष्टि भोजनम दधा दधात्र कम याचे न चेह जननिम। तो मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूं, मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास कुछ धन है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगू, मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। तो ये उनके पुत्र सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो मेरी माता भी नहीं है, क्योंकि माता हमको सुबेरे सुबेरे अच्छा भोजन, अच्छा पकवान बना के देती थी, लेकिन यहाँ पर मैं किससे मांगूंगा, यहाँ पर हमारा कोई परिचित भी नहीं है। तो ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति चिंत यतस्य बहु शस्त्रत्र नारद अति दिनम तरोर्मूले भानुरस्ता चलम गतः एतस्मिन्नेव समये कश्चिन्मा हेश्वरो नरः सहोपहार नारादाय नगदाय बहि रभ्यगात नाना विधान हा दिव्या न स्वजन परिवारितः संभर्चिर्तु मीशानम शिवरात्रा उपोषितः शिवालयं प्रविश्य था स भक्त शिव सक्तधीय यथोचित्तं सुनी चेतन पूज्य यामास शंकरम पक्वान गंध माघ्राय यज्ञ दत्तात्मजो द्विजः पितृत्यक्तो मातृहीनम क्षुधितः स तन्मवगात् इदमन्मं मया ग्रहं शिवायोपकृतं निशि सुप्ते शैव जने दैत्वात् सर्वस्मि विनिधम महतम इत्यासमवालाभ्यर्था द्वारी शंभो रूपाव वासित ददर्श च महापूजाम तेन भक्तेन निर्मिताम विद्या नित्य गीतादि भक्ता सुप्ता क्षणे यदा नैवेद्यम स तदा दातुम भर्गागारम विवेशः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिव जी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंधों को सुनकर पिता के द्वारा परित्याक्त मातृहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र व ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उस शिवालय में पहुंचा, क्योंकि वो देख रहा था कि भोलेनाथ के शिवालय में शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन होने की वजह से अच्छे अच्छे पकवान वहां के नगरवासी लेके भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उनके साथ चल पड़ा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध प्रकार के नैवेद्यों को भाग्यवश प्राप्त करूंगा कि जो भोलेनाथ पर चढ़ाया जाएगा, और ये लोग चढ़ाने के बाद सो जाएंगे या इनका ध्यान भटक जाएगा तो मैं उस पकवान को, मैं उस प्रसाद को लेके खाऊंगा और हमारी क्षुधा की तृप्ति हो जाएगी, यानी पेट भर जाएगा। तो इस हिसाब से ऐसी
आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। तो दीपम मंद प्रभम दृष्ट्वा पक्वान वीक्षण आयसः निज चैलांच लादितिम कृत्वा दीपम प्रकाश्य च यज्ञ दत्तात्मजसोथ शिव नैवेद्य मादरात जाग्रह सहसा प्रीत्या पक्वानम बहुसस्ततः तत्तः पक्वान मादाय त्वरितम गच्छतो बहि तस्य पादत लाघाता प्रतिसुप्तः कोप्य बुध्यत कोप्यम कोयम त्वारपन्नो गृहतामसो इति चक्रोश स जानो गिरा भय महोच्चया यावब्धत्यात्स्म मा गत्य तत्स पुर रक्षक पलायामानो निहतः छड़ा दंत्व मागतः। तो वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदर पूर्वक शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहर्ष उठा लिया। तो जब मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि दीपक की बाती बुझने वाली है और कुछ नैवेद्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन सारे नैवेद्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अपने वस्त्र को फाड़ा और फाड़ के उस वस्त्र से थोड़ी सी बाती बढ़ाया प्रकाश होने के लिए, तो यही प्रकाश उसके जीवन का प्रकाश बन जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे। तो इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। तो यावदत्यात्स मां गत्य तावत्स पुर रक्षक पलायामानो निहतः छड़ा दत्त्व मागतः अभक्ष्यच्च नैवेद्यम यद दत्तात्मजो मुने शिवानुग्रहतो नूनम भवि पुण्य बलान सह मृतो मध्य समागत्य पास मुद्र पाणिभि निनि सुभि सयानी याम में स विक टैर भटय। तो ताप वात्परि सदा प्राप्ता किंकिणी जल मालिनः दिव्यम विमान मादाय तम नेतु शूल पाड़य। तो उसके बाद देखा जाए तो शीघ्रता करने वाला यह कौन है, जो वहां के नगरवासी नैवेद्य चढ़ाए थे। नैवेद्य चढ़ाने के बाद नाचने गाने में भोलेनाथ की नगरी में उनको नींद लग गई, लेकिन उसको नैवेद्य उठाने के पश्चात, लेके भागने के पश्चात किसी को उसके पैर से घात लगा और वह व्यक्ति उठा। उठने के बाद चिल्लाने लगा कि पकड़ो पकड़ो, जो प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पर रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पास मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त होकर शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। तो देखा जाए, एक तरफ भोलेनाथ के गण भी उपस्थित हुए हैं और एक तरफ
यम भी उपस्थित हुए हैं उनके प्राणों को हर के ले जाने के लिए। तो यम भी उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए देखा जाए तो भोलेनाथ की क्या प्रेरणा बनती है। तो शिव गणा ऊंचु शिवगण बोले मुंच तैनम द्विजम याम्या गणा परमार्ध निकम दंड योग्यो न विप्रोसो दग्ध सर्वाघ संचय इत्याकर्ण वचस्तस्ते ही यमराज गणास्ततः महादेव गणानुरु बाहुर्भुवश्चिकिता भृशम शंभो गण नथालोक्य भीतस्तैर्यम किंकर अवादि प्राण तैस्थितम दुर्वृत्तोयम गणादिजः। तो उसके बाद शिवगण बोले, हे यम राज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मणों को छोड़ दो, यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों ने वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे, शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। ये यम के गण कह रहे हैं भोलेनाथ के गणों से कि ये ब्राह्मण तो बहुत बड़ा दुराचारी था। तो यम गणा उवाच, तो यम गण बोले, कुलाचारम प्रत्ययस पितरो वाक्य परांगमुख सत्य शौच परिभ्रष्ट संध्या स्नान विवर्जित। तो यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। इसलिए यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़कर भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का उल्लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप सब स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। और विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूता का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है। किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। ये शिवगण और उसके बाद यम के गणों में वार्तालाप हो रही है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा। जो भी शिव भक्त इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।